चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, पर शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब पढ़ा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। और चढ़ाया गया जल किस जगह काम आएगा? वो जल ही एक पत्र आया है, देखिए, मेरे साथ में मेरा परिवार है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगे कि मेरे साथ मेरा महादेव है, समझ लेना वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल है। बनाओ, अपने बेटे को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, गुरु गोविंद सिंह बनाओ, मां हिल्या बनाओ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चों को जोकर मत बनाओ। बनाओ, अपने बच्चे को प्रबल बनाने का प्रयास करिए। एक रत्नाकर देवऋषि नारद से कहते हैं कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब कौन साथ देगा? रत्नाकर ने कह दिया, ये सब झूठा संसार, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान देवऋषि नारद ने मंत्र दे दिया, वो तपस्या में लीन हो गया, शरीर पर मिट्टी जम गई, बॉबी बन गई। भगवान ने आकर दर्शन दिया, माता सरस्वती के साथ में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्माणी बोली, तुम बाबी से प्रकट हुए हो, तुम्हारे शरीर पर रत्नाकर डाकू, तेरे शरीर पर ये मिट्टी का ढेला जम गया, तूने तप साधना में लीन हो गया, मैं प्रसन्न होती हूं, आज से तेरा नाम वाल्मीकि होगा और तू सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होगा। जब हमें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ जाता है, जब हमें अपने जीवन का मार्ग मालूम पड़ जाता है, कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, वो भी रत्नाकर से वाल्मीकि बाबा बन जाता है। साधारण नहीं है हमारा। अब पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया, परिवार वाले के पास जाकर रो रहे हैं, कष्ट आया, परिवार वालों के पास जाकर रो रहे हैं, कर्जा हो गया, दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो। जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही, भगवान भी कह रहे, सबके हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है, पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। अभी आप लोग, मैं मालेगांव वालों से निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि दिन में बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो रात्रि को जब यहाँ पर शंकर के भक्त सोएं, उस समय रात्रि के समय एक बार राउंड लगाने आना, भजन गाते, मस्ती में नाचते कूदते मिलेंगे। इनकी भक्ति देखते ही बनती है, आनंद होता है, देखो इनको।
ये भक्ति देखने को मिलती है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी, गुरुदेव, हमारे महाराष्ट्र के जब बाला साहब ठाकरे जी आवाज लगाते थे तो पूरा महाराष्ट्र उलट जाता था। और गुरुदेव, महाराष्ट्र वालों ने यह दूसरा जलवा देखा है कि महादेव ने आवाज लगाई और पूरा महाराष्ट्र उलट कर आ गया। जय शिवाजी, हर हर। ये शिव तत्व है, ये शंकर का आनंद है, ये शिव का सुख है, ये शिव का आनंद है। और ये साधारण सी आपसे भी निवेदन है, अगर दिन में समय ना मिले तो रात को आकर इन शिव भक्तों का, शिव के भक्तों का एक बार दर्शन करो कि इनकी भक्ति का है क्या, ऐसा क्या है इसमें। कई लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि ये सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, इसमें ये क्या जो इतना सारा आ जाता गाड़ी बराबर आ। अच्छा, जो आते हैं ना देखने के लिए, वो इतने एक दूसरे में कुचा जाते हैं कि दूसरी बार कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा। और जिसको मस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, जिसको अलमस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, वो सोचता ही नहीं है, उसका तो जगह मिली और बैठा और चले आ रहा और इधर माता बैठी, इधर माता बैठी, इधर आई और सब दूर बैठी और इन्हें कुचा के। अच्छा, जगह भी नहीं थी कि तुम लोग आराम से बैठ लो, है इतनी जगह भी नहीं, तो एक का पांव इस पे रखा, दूसरे का पांव इस पे रखा। तो कई माताएं लिख के भेजती, गुरुजी बड़े कष्ट में बैठते हैं तो इसका कोई निर्णय। हमने कहा कुछ नहीं, अपना पांव अगर इधर उधर रखा भी है तो चिंता मत करो। जो यहां शंकर के दरवाजे पर आकर शिव महापुराण में जो धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। वो संसार के धक्के नहीं खा सकता जो यहां धक्के खाकर चले गया। जो एक बार यहां आ गया, खा गया धक्के, फिर धक्का संसार का नहीं खाएगा, किसी के दरवाजे से धुक्कारा नहीं जाएगा, फिर वो केवल शिव का है और शंकर उसको गोदी में लेकर चलते हैं, उसको संभाल कर चलते हैं। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। कमाओ पुण्य को, भरोसे मत रहना कि तुम शिवाय बोल देते हो। पूरा बोला करो श्री, फिर बोल दिए शिवाय, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम श्री बोल दिए, तुम शिवाय बोल दिए। हमें पराठा मिल गया, तुम्हें आलू बड़ा मिल गया, ये कोई बात है क्या? बड़ा और पाव दोनों एक साथ खाओ तो मजा आता है। अब पाव पाव कोई खा ले, बड़ा बड़ा कोई खा ले, तो काय का बड़ा पाव? दोनों, इधर पाव इधर बड़ा, ऊपर पाव, तब बड़ा पाव। शंकर का संवाद कर। अब स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। पाप कहलाता है। स्वयं के लिए, स्वयं की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है, पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहला जाता है। झूठ बदल गया, अपने लिए झूठ बोला तो वो पाप है, और दूसरे के लिए अगर झूठ बोल दिया, साहब कोई गाय कटने के लिए जा रही है,
कसाई के पास जा रही है, आपने कह दिया ये गाय मेरी है, इसको छोड़ो, ये मेरी है, भले तुम्हारी नहीं है, पर कसाई से छुड़ाने के लिए तुमने झूठ, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए अगर मृत्यु किसी की हो रही है और उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो पुण्य है। नहीं तो झूठ कितना बड़ा पाप है। गौ माता ने झूठ बोला, मुख को शंकर भगवान ने कह दिया तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर जी पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई जिसमें एक पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ऐसी कर्मनाशा नदी प्रकट हो। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से जो शीश कटा था, उस कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न हो गया। जरा विचार करिए कि झूठ, शिव महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके, 3 लाइन सत्यम शिवम सुंदरम, 2 सफेद, 1 जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने की लाइन अलग रहती और उसके ऊपर यू मार का तिलक अलग रहता। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है। सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक हमारा होना चाहिए। पर सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती। ब्रह्मा जी का सिर कटा, सृष्टि की रचना का भार दिया, पर उस रचना में भी ब्रह्मा जी से भेद हो गए। जब थोड़ा सा पुण्य प्रखरता की हो रहा था, फिर एक बात का स्मरण आप लोगों को रहे, जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम जपते हो, ये मत सोचना कि हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस अंदाजे में मत रहना। ये तो हमने भगवान का भजन कर कर अपना रास्ता साफ करा। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक आश्रम में एक साधु रहता था,